अति पिछड़ा की सरकार है। अति पिछड़ा के बल पर सरकार चल रही है और अति पिछड़ा को लाठी से मारा जा रहा है। पसमानदा समाज पूरी तरह से ऐसी निंदा करता है, ऐसी निंदा करता है। 38% का समाज आपसे डिमांड करता है कि रोनी कमीशन लागू करो। और नीतीश कुमार जी 36% की सरकार के बल पर आप 20 साल सरकार चला रहे हैं और आप लाठी चलवा रहे हैं। बहुत ही अफसोस की बात है। वो मजबूत जाति के लोग को छांट के इस अति पिछड़ा में दे दिया गया। हमारा समाज किसी भी पद पर कामयाब नहीं हो रहा है। वो बहुत मजबूत जाति है। आरक्षण का क्या मतलब होता है? जो नीचे का व्यक्ति है उसको उठाओ, उसको उठाओ। संविधान में यह अधिकार दिया गया है। तेली तमोली और दंगी वैश्य समाज के लोगों को हम लोगों के साथ जोड़ दिया। चाहे हमारी बच्चों की पढ़ाई में हो, चाहे हमारा मुख्य धारा में हो, हर चीजों में हमारी हकमारी कर ली गई। इसीलिए आज हम लोगों को करो या मरो के तर्ज पर नीतीश कुमार को हराना है। अति पिछड़ा की सरकार है। अति पिछड़ा के बल पर सरकार चल रही है और अति पिछड़ा को लाठी से मारा जा रहा है। उसको लूटा, जब उसको आज डंडों से मारा, उसको पीटा। हे नीतीश कुमार की सरकार, आप 36% की सरकार के बल पर आप 20 साल सरकार चला रहे हैं और आज आपके पुलिस ने लाठी डंडा चलाया है। पसमानदा समाज पूरी तरह से ऐसी निंदा करता है, ऐसी निंदा करता है। हम जानना चाहते हैं कौन सा डिमांड है? हमारा डिमांड है 36% का समाज आपसे डिमांड करता है कि रोनी कमीशन लागू करो। जो मजबूत जाति है उसको आप निकाल बाहर करो। आपको देना है दे दो, लेकिन हमारे लिए जो कर्पूरी ठाकुर का जो अति पिछड़ा है उसके लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था करो। इसलिए ये मांग होना चाहिए। और नीतीश कुमार जी 36% की सरकार के बल पर आप 20 साल सरकार चला रहे हैं और आप लाठी चलवा रहे हैं। बहुत ही अफसोस की बात है। 2025 में आपकी वापसी करानी थी, लेकिन अति पिछड़ा पर आप लाठी चार्ज करा रहे हो। सोचिएगा जरूर, बिल्कुल सोचिएगा। ये तमाम लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश है। लगातार आप देखेंगे तो जद्दोजहद है। इन सबको विधानसभा घेराव को लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल आप देखेंगे तो बड़ी तस्वीर जो है वो सामने निकल कर आ रही है। फिर आगे की ओर दिखाना चाहेंगे। चलिए आगे फर्स्ट मार दिए। ओके चलिए देखिए, ये लोग मानने वाले नहीं है और विधानसभा घेराव के लिए ये लोग जा रहे हैं। बार बार इनको पुलिस प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि गर्दनी बाग में जाकर धरना प्रदर्शन करें, लेकिन ये लोग अब जो है विधानसभा घेराव के लिए निकल चुके हैं। और अगर संख्या देखें तो लगभग आप देखेंगे तो ढेर सारी संख्या में लोग हैं और पुलिस बल भी आगे आपको दिख जाएगी। संख्या में दिख जाएंगे। हम लोगों की मांग है कि जो अति पिछड़ा समाज में जो 110 मूल जातियां है, नीतीश कुमार 2015-16 में विधानसभा में एक बिल लाकर जो तमोली दांगी को अति पिछड़ा समाज में शामिल कर दिया है, जिसके कारण से जो कर्पूरी ठाकुर जी द्वारा लाया गया मूल अति पिछड़ा समाज है, जो गरीब गुरबा है, हजाम लोहार ताती ततवा बढ़ाई मला, ये सब कुछ जो काफी परेशानी आ रही है। इसके जो हक अधिकार है, जो 3 जातियां जो मनुवादी जातियां हैं जिसको नीतीश कुमार ने शामिल किया, वो सारी अधिकारी इनको छीना जा रहा है। इसलिए हम लोग आज विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। घेराव में लाठियां भी चलेगी। हम लोग लाठी क्या गोली मार देंगे। हम लोगों को गोली मार देगा, शहीद होने के लिए तैयार है। हम लोगों को लाठी चार्ज किया गया। देखिए प्रोफेसर अम्बली चंद्रवंशी को लाठी चार्ज किया गया है। आप लोग प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। ये नहीं सोचे थे चोर है, चोर है नीतीश कुमार की अत्याचारी सरकार। सर हमारे साथ सर ये शॉट फाड़ दिया गया, फिर लाठीचार्ज भी हो रहा है। ये नीतीश सरकार आज जनतांत्रिक तरीके से पेश नहीं आ रही है। जो अपना आवाज़ उठा रहा है उसको आवाज़ उठाने से मना किया जा रहा है। 111 जातियों का सवाल है। 2015 से हम लोग आंदोलनरत हैं, लेकिन हम लोगों ने भी करो और मरो की तर्ज पर प्रण लिया है कि 111 जातियां सड़क पर उतर करके या तो नीतीश समय रहते इसे वापस ले ले काला कानून। अगर वापस नहीं लेगा तो हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे, नीतीश सरकार को हम लोग चकनाचूर कर देंगे। लेकिन ये सट फाड़ दे, गोली मार दे, डंडा चलावे, लेकिन हमारा कदम रुकेगा नहीं। क्या लगता है सर, आज विधानसभा का घेराव होना ही है? हाँ बिल्कुल। चलिए
ये हमारे साथ थे रामबली चंद्रवंशी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी है। और फिलहाल आप देखेंगे तो पुलिस भी बड़ी संख्या में लगी हुई है। यहाँ पे लोग भी देखेंगे तो विधानसभा घेराव के लिए लगे हुए हैं। बाकी आप देख रहे हैं पटना से जन अखबार, मेरा नाम भजन लाल कुमार है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए भाई, जब नीतीश कुमार की सरकार बनी थी, 20 वर्ष हो गया इनके शासन को, और अति पिछड़ा समाज इनका वोट बैंक था, और अति पिछड़ा समाज इनको दिल खोल के कुर्सी पर बैठाया। दूसरे को वो मजबूत जाति के लोग को छांट के इस अति पिछड़ा में दे दिया गया, जिससे अति पिछड़े के बच्चों की हकमारी हो रही है। हमारा समाज किसी भी पद पर कामयाब नहीं हो रहा है। वो बहुत मजबूत जाति है, वो सब दिन बीजेपी का वोटर रहा है। उसमें भी जानते हैं आप कि पक्षपात भी किया गया। हाँ, पक्षपात किया गया। आरक्षण का क्या मतलब होता है? जो नीचे का व्यक्ति है उसको उठाओ। संविधान में ये अधिकार दिया गया है, तो जब ये अधिकार दिया गया है संविधान में, नीचे को उठाओ। नीचे को उठाने में आप बड़ों को उस आरक्षण में घुसाओगे तो उसका क्या होगा? जो समाज के अंतिम कड़ी में खड़ा व्यक्ति है उसका क्या होगा? यही मैं आग्रह करना चाहता हूँ, उनको इस मैसेज के माध्यम से उनको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे चूंकि हम लोगों को वहाँ नहीं जाने दिया गया, डेलीकेट करके बुलाया गया, और मुख्यमंत्री से हम लोगों का मिलना था, मिलने नहीं दिया गया। इसलिए हम लोग को जो है वो रिपोर्ट जो है उनके निजी सचिव रख लिए, तो उनके कानों में जाएंगे कि नहीं। आज कुछ इसका ये निर्णय नहीं निकल पाया तो क्या लगता है कि बड़े स्तर पे भी कुछ निर्णय से नहीं है मतलब, हमको हमारे सामने में, समाज के सामने में आके वो अगर कह देते हैं तो हमको थोड़ी सी आशा जगती है जो आपका अगला रणनीति क्या होगा, तब हम लोग भी उस हिसाब से तय कर लेंगे अपनी रणनीति। शुभ नाम? मेरा नाम धीरेन्द्र मंडल, मधेपुरा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तमाम लोग थे जिन्होंने बातचीत किया है। धन्यवाद। देखिए, नीतीश कुमार ने 2015 में एक काला कानून लाया था, जिसमें 111 जाति अति पिछड़ा जो थी उसके साथ उन्होंने तेली, तमोली और दंगी वैश्य समाज के लोगों को हम लोगों के साथ जोड़ दिया, जिसकी वजह से ये हुआ कि हमारी सारी हकमारी हो गई। चाहे हमारी बच्चों की पढ़ाई में हो, चाहे हमारा मुख्य धारा में हो, हर चीज़ों में हमारी हकमारी कर ली गई। और आज ये हालत है कि अगर मेडिकल कॉलेज में 18 को बहाली ईबीसी का आता है तो यही नीतीश कुमार के अति पिछड़ा ले जाते हैं, बल्कि कर्पूरी के अति पिछड़ा नहीं ले पाते हैं। इसीलिए आज हम लोगों को करो या मरो के तर्ज पर नीतीश कुमार को हराना है। नीतीश कुमार जो अति पिछड़ा के वोट से सरकार और सत्ता में रहते हैं, वो झूठ बोलते हैं अति पिछड़ा का मैं हितैषी हूँ, लेकिन अति पिछड़ा के साथ उसने जितनी बड़ी हकमारी की है, अगर नीतीश कुमार को अति पिछड़ा ने वोट नहीं दिया तो नीतीश कुमार सत्ता के बाहर आ जाएंगे और सत्ता से उनको बेदखल कर दिया जाएगा। और अति पिछड़ा आज तो मानसिक तौर से भी विच्छिन्न है, लेकिन हम नीतीश कुमार को हर हाल में चाहते हैं कि नीतीश कुमार। पुलिस की देखा जाए तो बड़ी बड़ी लाठियां भी आपको दिख रही होगी। हम लोग के साथ धक्का मुक्की की है, हमारे साथ लाठी डंडा भी किया है, अभद्रता भी किया है, महिलाओं को भी धक्का मारा है, हर तरह से पुलिस ने बर्बरता की है। और पुलिस ने धोखा दिया है, बोला 7 आदमी का डेलीगेट जाएगा, पर उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम पे धोखा देने का काम किया है और धोखा देकर हम लोग को ले गया, जिसकी वजह से हम लोग आज जेडीयू कार्यालय में खड़े हुए हैं कि जेडीयू कार्यालय में इतना बड़ा। जेडीयू कार्यालय में आके क्या कुछ मिलने वाला है? कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन यहाँ पर जो अति पिछड़ा एक नीतीश कुमार के जो अति पिछड़ा बने हुए हैं ना, जो नीतीश कुमार के अति पिछड़ा बने हुए हैं ना, उनकी चाटू कराता और उनके तलबा चाट रहे हैं ना, कम से कम उनको भी संदेश जाएगा कि अगर मुझे भी टिकट मिलेगा तो मैं भी कौन मारे जीत के आऊँगा, चलो आंदोलन में चला जाता हूँ। जब वो नीतीश कुमार के वो भी आंदोलन में आ जाएंगे ना, तो नीतीश कुमार को कोई ईबीसी वोट नहीं देने जा रहा है। और चूंकि तेली, तमोली और डांगी अमूमन जो है बीजेपी का कोर वोटर होता है, जब वो कोर वोटर होता है तो बीजेपी नहीं चाहती है कि उनको हटाया जाए, लेकिन नीतीश कुमार जो है ये करके बीजेपी को बल देने का काम किए हैं। और बीजेपी जो है वो आज के डेट में नहीं चाहती है, इसलिए इन सरकार को बेदखल करना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं बेदखल हुए तो 111 जाति जो अति पिछड़ा के, कर्पूरी के अति पिछड़ा है, उनको हाशिए पे ला दिया गया है। अगर आज हम लोग नहीं देंगे तो हम लोग अपने बच्चों अपने अगर मांगों की पूरी नहीं की जाती तो क्या लगता है कि 2025 में आप लोग कुछ बिल्कुल हम लोग वोट के चोट से जो है ना तंत्र में बदलाव कर देंगे। हम लोग ऐसे लोगों को भेज देंगे विधानसभा में जिसके वोट से नीतीश कुमार जीतते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 40% की आबादी का वोट बैंक है और 32% में सरकार बनती है। अगर 40% वोट संगठित हो गया और चाह लेगा कि हमको इनको हराना है तो हरा देगा। अगर 40% वोट में जब उसको लग जाएगा कि एनडीए को हराने वाला अगर कोई पैदा हो गया अति पिछड़ा, तो सारे मुस्लिम कौम हम ही को वोट दे देंगे। इसलिए अति पिछड़ा ही मुख्य तौर पर आएंगे। आप देख रहे होंगे हर जगह अति पिछड़ों की बात हो रही है और अति पिछड़ा आज बिहार में बुम्ब कर गया है। और अति पिछड़ा क्या लगता है मैम, विधानसभा का घेराव करना वो ठीक है? कहा जा रहा है उनके द्वारा कि आप चले जाइए
गर्दनीबाग में वहाँ जाकर धरना स्थल पे कीजिए। वो सब नहीं है, वो सब केवल एक पपेट है। नीतीश कुमार के लोग आते हैं, पपेट दे देते हैं। अभी पुलिस ने हम लोगों को धोखा से कहा कि 60 डेलीगेट्स आएंगे, झूठ बोल करके ले गया, लेकिन वहाँ डेलीगेट्स नहीं मिले, उनके जो कर्मचारियाँ होते हैं वो मिले। हमको नीतीश कुमार के कर्मचारी से मिलकर क्या फायदा, जब हमारी बात आपके दिमाग तक नहीं गई और आपके दिमाग में ये बात नहीं जाएगी कि जनता दल यू हारने जा रही है, तो कैसे काम होगा। नीतू सिंह निषाद। ये तमाम ठीक देखा जाए तो तमाम लोग थे। इन्होंने मैम से भी बातचीत किया, इन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी है, खास करके तेली तमोली के आरक्षण को लेकर इन्होंने वाद विवाद किया है। फिलहाल आप देखेंगे तो बड़ी तस्वीर में जनता दल यू के जो गेट है उधर दिखाइएगा, थोड़ा दिखा दीजिए, उधर गेट पे जो देखेंगे आप बड़ी संख्या में जनता दल यूनाइटेड के गेट पे जो लोग हैं वो आंदोलित हो चुके हैं। और फिलहाल ये रास्ता में आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में लोग हैं। जनता दल यू के कार्यालय में लोग मिलना चाहते हैं, जो उनके अति पिछड़े के संगठन के लोग हैं उनसे मिलना चाहते हैं फिलहाल। और आप देखेंगे तो बड़ी तस्वीर जो है वो सामने दिख रही है। फिलहाल ये लोग हैं और मिलना चाहते हैं, लेकिन क्या उन्हें मिलने दिया जाता है या नहीं मिलने दिया जाता है, वो फिलहाल ये तस्वीर है जनता दल यूनाइटेड की तस्वीर है, जहां से आप देखेंगे तो ऑफिस की तस्वीर है। वहां पे लोग जो है वो बड़ी संख्या में आ चुके हैं और अपनी मांगों को लेकर बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन क्या बातचीत हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, फिलहाल आप देखेंगे तो बड़ी तस्वीर में अभी हम आपको दिखा रहे हैं। बाकी आप देख रहे हैं जन अखबार पटना से, मेरा नाम भजन लाल कुमार है। धन्यवाद।